सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो इटर्नल्स मूवी ने एक ऐसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जो कि अपने इंट्रोडक्शन के साथ ही मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ इक्रिस की। और ये तो होना ही था क्योंकि इक्रिस इंस्पायर्ड है सुपरमैन से एंड हम सब जानते हैं कि सुपरमैन कितना ज्यादा पावरफुल है। पर आज के वीडियो का हमारा टॉपिक यही है कि क्या सच में इक्रिस सुपरमैन जितना पावरफुल है। आज के वीडियो में हम सुपरमैन और इक्रिस का कंपैरिजन करने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो में आपके लिए स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो पहले इटर्नल्स को देख लीजिए फिर इस वीडियो को देखना। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आखिरकार सन में जाने के बाद इक्रिस जिंदा है या फिर उसकी डेथ हो चुकी है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्रिस और सुपरमैन की सिमिलरिटीज के बारे में। तो ये दोनों कैरेक्टर बहुत ज्यादा सिमिलर है। दोनों एक व्हाइट पर्सन है जो कि ब्लू कलर का सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनते हैं, वो उड़ सकते हैं, सुपर स्ट्रेंथ सुपर स्पीड को पजेस करते हैं और आंखों से लेजर्स तक मार सकते हैं। और इनके अलावा भी इन दोनों कैरेक्टर्स में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज आपको दिखेगी। जैसे कि सुपरमैन जस्टिस लीग का मेंबर है पर फिर भी जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स उसे फेस करने से डरते हैं। सिमिलरली इटर्नल्स भी इक्रिस को फेस करने से डर रहे थे। तो ये दोनों कैरेक्टर बहुत ज्यादा सिमिलर है। और इस चीज को क्लियरली मूवी में टीज किया जाता है सुपरमैन का नाम लेकर, जहाँ पे एक बच्चा इक्रिस से कहता है कि मैंने आपको देखा था एक रेड कलर की केप पहन के सुपर हीरो की तरह फाइट करते हुए। तब इक्रिस कहता है कि मैं केप नहीं पहनता, जो कि एक ही डिफरेंस है इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच का। और फिर तो इक्रिस को क्लार्क कह के भी चढ़ाया जाता है, जो कि सुपरमैन का ह्यूमन नेम है। और ये बातें मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मैं इन चीजों का रेफरेंस लूंगा, तो इन चीजों को याद रखना। और अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि क्या इक्रिस अभी तक जिंदा है या नहीं। तो इटर्नल्स मूवी के हर एक कैरेक्टर को इंस्पायर किया गया है किसी ना किसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से। जैसे कि थीना का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है ग्रीक गॉडेस ऑफ वॉर अथीना से, और इसलिए उसे मूवी में कई बार गॉडेस ऑफ वॉर भी कहा गया है। तो सिमिलरली इक्रिस का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है इकरस नाम के एक ग्रीक कैरेक्टर से, जो कि एक बर्ड होता है और काफी स्ट्रॉन्ग फ्लायर होता है। पर एक बार वो सन के बहुत नजदीक उड़ने की कोशिश करता है और इसी कोशिश के दौरान उसके दोनों पंख बर्न हो जाते हैं। तो इसी तरह हमें इक्रिस की भी डेथ दिखाई गई, जो कि उसके माइथोलॉजिकल डेथ को रिसेंबल करती है कि वो सन में जाके सुसाइड कर लेता है। और मूवी में इक्रिस की डेथ को बहुत ड्रामेटिकली दिखाया गया है, जहाँ पे इक्रिस एंड में से रियलाइज करता है कि वो चीजों को मैसअप कर चुका है। उसके और सर्सी की रिलेशनशिप अब कभी भी रिस्टोर नहीं हो पाएगी। प्लस उसका जो सोल पर्पस था इटर्नल्स के अगेंस्ट जाने का, यानी कि सेलेस्टियल का बर्थ, वो उसमें भी फेल हो चुका है। तो उसे लगता है कि उसके पास जीने का कोई भी रीजन नहीं बचा, कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, और उसे गिल्ट भी होता है एजैक को मारने का। तो इसी चीज को लेकर वो सुसाइड कमिट करता है। पर यहाँ पे काफी सारे लोग इक्रिस की डेथ को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि इटर्नल्स की जो शिप थी वो सन के बहुत नजदीक से पास होती है, इतने नजदीक से कि वहां पे होने पे कोई पत्थर भी मेल्ट हो जाएगा पर शिप को कोई भी नुकसान नहीं होता। तो जिस मटेरियल से इटर्नल्स की शिप बनी है उन्हीं मटेरियल से सेलेस्टियल्स ने इटर्नल को बनाया होगा। तो क्या इक्रिस भी सन को सस्टेन कर पाएगा, ऐसा हो सकता है या नहीं। और अगर इक्रिस बिल्कुल सिमिलर है सुपरमैन से, तो सुपरमैन कॉमिक्स में ऐसा कई बार कर चुका है, इवन मूवी में, कि वो सन के बहुत नजदीक जाता है और हील हो जाता है, या फिर वो सन के अंदर जा चुका है और काफी ज्यादा पावरफुल होकर वापस बाहर आता है। और काफी सारे लोग कहेंगे कि सुपरमैन की पावर का सोर्स सोलर एनर्जी है और इक्रिस का कॉस्मिक एनर्जी, तो ये चीजें नहीं हो सकती। पर मेरे हिसाब से ये चीज हो सकती है। सन भी एक तरीके से कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स ही है, वहां पे सोलर विंड्स और ऐसी कई सारी एनर्जीज होती है। तो हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि फ्यूचर में इक्रिस को रेजरेक्ट किया जाए, या फिर वो खुद वहां से काफी स्ट्रांग होकर सन से बाहर आए। मुझे तो दोनों चीजों के चांसेस 50-50 लगते हैं, क्योंकि इक्रिस एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है और अगर उसे जिंदा रखा गया तो उसे कंपेयर किया जाएगा मार्वल के दूसरे पावरफुल कैरेक्टर्स जैसे कि थॉर, कैप्टन मार्वल या फिर हल्क या फिर स्कारलेट विच के साथ, जिसे शायद मार्वल अवॉइड करना चाहे और इस कैरेक्टर की स्टोरी को जल्दी एंड करे, जो कि उसके माइथोलॉजिकल एंड को भी रिसेंबल करे। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस कैरेक्टर को फ्यूचर के लिए कंजर्व किया जा रहा हो, जहाँ पे वो रेजरेक्ट होगा, सन में से ज्यादा पावरफुल होकर बाहर आएगा और उसका अपीयरेंस होगा किसी बड़ी इवेंट के दौरान। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट कीजिए। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि सुपरमैन वर्सेस इक्रिस के ऊपर। और हाँ, इक्रिस और सुपरमैन को कंपेयर करते वक्त हम सिर्फ उनके मूवी वर्जन्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि कॉमिक्स में इन दोनों कैरेक्टर को बहुत ओवरपावर्ड किया जा चुका है। जहाँ पे इक्रिस के पास तो टेलीकिनेसिस से लेकर टेलीपोर्टेशन की पावर्स है, हीलिंग फैक्टर है, इल्यूजन्स क्रिएट करने की पावर्स है, मैटर मैनिपुलेशन है, जो कि मूवीज में हमें नहीं दिखाई गई। और सुपरमैन तो लिटरली अपने पंजे से रियलिटीज तक को ब्रेक कर सकता है।
तो कॉमिक वर्जन को कंपेयर करने में कुछ भी मेक सेंस नहीं करता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ मूवी वर्जन को कंसीडर करेंगे। और देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियो को लंबा खींच रहा हूँ और अगर आपको सिंपली जानना है कि इक्रिस वर्सेस सुपरमैन में कौन जीतेगा, तो मैं क्लियरली साफ साफ यहाँ पे बता देता हूँ कि जीतेगा सुपरमैन। और ये दोनों कैरेक्टर बहुत सिमिलर है, तो इन दोनों के बीच की फाइट बहुत लंबी जाएगी। दोनों के लिए एक दूसरे को हराना मुश्किल होगा और उनकी पावर्स भी बहुत सिमिलर है जो कि एक दूसरे से मैच करेगी। पर एट द एंड ऑफ द फाइट वहां पे सुपरमैन ही जीतेगा और उसके एक नहीं बहुत सारे रीजन मेरे पास मौजूद है जो कि मैं आपको एक के बाद एक बताऊंगा। सबसे पहले बात करें सुपर स्पीड की, तो हमने देखा कि मक्कारी ने किस तरीके से इक्रिस को अपनी सुपर स्पीड का यूज करके बहुत अच्छी टक्कर दी थी और इक्रिस कहीं बार मक्कारी के सामने अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा था। पर सिमिलरली अगर मैं बात करूं सुपरमैन की, तो हमने ये भी देखा कि किस तरीके से सुपरमैन ने फ्लैश को ओवरपावर किया और उसने फ्लैश की स्पीड फोर्स का सामना अपनी सुपर स्पीड से किया और उसे भी मैच कर लिया। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि सुपरमैन इक्रिस से कहीं ज्यादा फास्ट है। और अगर मैं मक्कारी और फ्लैश को कंपेयर करूं तो उनमें भी फ्लैश फास्ट है, यानी कि सुपरमैन और इक्रिस का स्पीड के मामले में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। प्लस यहाँ पे क्लियरली सुपरमैन इक्रिस से ज्यादा ड्यूरेबल है, जो कि आप सुपरमैन की बाकी कैरेक्टर्स के साथ फाइट और इक्रिस की डेविएंट्स के साथ फाइट में देख सकते हैं। और यहाँ पे सुपरमैन के पास हीलिंग फैक्टर है। हमने मूवीज में देखा है कि वो अपने आप को सन के करीब ले जाके हील कर देता है, या फिर जस्टिस लीग मूवी में भी वो मर के वापस जिंदा हुआ था। पर इक्रिस के पास अपना हीलिंग फैक्टर नहीं है। मूवीज में तो हमें ऐसा ही दिखाया गया कि उसे एजैक की हेल्प चाहिए अपने आप को हील करने के लिए, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है सुपरमैन के लिए। और हाँ, मूवी में तो हमें ऐसा दिखा दिया गया कि इक्रिस के पास सुपरमैन की तरह ही फ्लाइट, सुपर स्ट्रेंथ और उसकी हीट विजन है। मुझे तो इस चीज में भी डाउट है कि उसके पास सुपरमैन जितनी स्ट्रेंथ है या नहीं, पर चलिए उस चीज को साइड में रखते हैं। और सुपरमैन की ऐसी कहीं सारी पावर्स जो कि इक्रिस के पास नहीं है, जैसे कि सुपरमैन की कोल्ड ब्रेथ हो गई, या फिर सुपरमैन की सुपर सेंसेस हो गई, उसका एक्सरे विजन, या फिर उसकी सुपर हियरिंग, जिसका इक्रिस के पास कोई भी जवाब नहीं है। पर हाँ, यहाँ पे सुपरमैन की कुछ वीकनेस भी है, जैसे कि क्रिप्टोनाइट उसकी बहुत बड़ी वीकनेस है। उसकी पावर का सोर्स सन है, तो वो रेड सन के सामने भी वीक हो जाता है। पर अगर मैं बात करूं इक्रिस की, तो उसकी ऐसी कोई ऑब्वियस वीकनेस नहीं, प्लस उसकी एजिंग नहीं होती। उसकी पावर का सोर्स कॉस्मिक एनर्जी है, जो कि थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट है। तो इस चीज को लेकर भी इक्रिस के पास एक एडवांटेज होगा और इसका यूज करके शायद इक्रिस सुपरमैन को हरा पाए। पर मूवीज में सुपरमैन ने अपने आप से पावरफुल विलन्स को भी हराया है और अपने आप को प्रूव किया है, जैसे कि कर्नल जॉर्ड और उसकी टीम है, डूम्सडे, स्टेपनवुल्फ। तो सुपरमैन के पास अच्छी फाइटिंग स्किल्स है और अपनी पावर्स का अच्छा एक्सपीरियंस है। वैसे इक्रिस भी 5000 साल तक जिंदा था, तो उसके पास भी एक्सपीरियंस तो है, पर हमने उसे मूवी में इतना एक्सप्लोर नहीं किया। तो इन सारी चीजों को एवेल्युएट करते हुए मुझे तो अब तक ऐसा नहीं लगता कि इक्रिस सुपरमैन को हरा पाए। उसके चांसेस बहुत कम है। आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट जरूर करना। और हाँ, मैंने क्विकसिल्वर वर्सेस मक्कारी वर्सेस फ्लैश को कंपेयर करते हुए वीडियो भी बनाया है। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।